वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा अल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु अल्लाहु अल खालिकु कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़। Allah is the creator, Allah is the maker, अल्लाह कायनात का तख्लीक कार है, अल्लाह कायनात को बनाने वाला है, वो अहसनुल खालिकीन है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अच्छे से अच्छा बनाने वाला और उस सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की तख्लीक, उसकी तख्लीकात पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया कि अल्लाह के बंदे चलते फिरते बैठे लेटे लेटे अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं और वो इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं, फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कहते हैं या हमारे रब, ए हमारे रब, तूने कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। अल्लाह की तख्लीक़ात लामहदूद हैं। साइंस आज तक सिर्फ कायनात का 1% भी उसको डिस्कवर नहीं कर पाई, क्योंकि बाकी बहुत दूर है, रसाई से बहुत ही बईद है। साइंस उसी चीज़ को तस्लीम करती है कि जो तजर्बात के ऊपर पूरी उतरती है, तजर्बात से साबित होती है। इसलिए साइंस 7 आसमानों को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि वहाँ तक रसाई ही नहीं, आसमान तक भी रसाई नहीं। आसमान से बहुत बहुत नीचे चाँद है या कुछ और सयारे हैं जहाँ तक इंसान पहुँच पाया है। बाकी जो सितारे और सयारे बहुत दूर हैं, वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं। और फिर आसमान तो बहुत बुलंद है, और फिर उसके ऊपर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और फिर उससे बहुत बुलंद अर्श मुअल्ला। तो गोया इंसान की रसाई मुमकिन ही नहीं कि वो ज़ात बारी ताला तक का जो ये सफ़र है उसको तय कर पाए। लिहाजा अल्लाह की कायनात, उसकी तख्लीक़ात और अल्लाह के खालिक होने पर जिस कदर भी मुमकिन हो इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए। इंसान अगर ख़ुद पर गौर करे, 2 भाई हैं, एक भाई खूबसूरत है, बुलंद कामत है और अल्लाह ने उसको जहन भी बहुत तेज़ दिया है, देखने में हर तरह अच्छा लगता है। दूसरा है छोटे कद का है, पतला नज़ार है, शक्ल व सूरत भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन दोनों के अमाल मुख्तलिफ हैं। एक जो खूबसूरत है, बुलंद कामत है और ज़हीन भी है, वो दुनियादारी में लगा है, ज़्यादा दुनिया कमाने में, वो अल्लाह की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। और दूसरा जो है वो दुनियादारी के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है, उसकी इबादत भी करता है, उसका ज़िक्र भी करता है। तो जो बंदा देखने में खल्क़ुल्लाह को अच्छा लगता है, वो अच्छा अल्लाह को नहीं लगता, क्योंकि वो अल्लाह का ना तो शुक्र अदा करता है और ना उसका ज़िक्र करता है। जबकि दूसरा जो लोगों को तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खालिक कायनात को अच्छा लगता है, क्योंकि वो ताबेदार है, वो खालिक कायनात की ताबेदारी करता है। उसको एहसास है कि मैं किसी की तख्लीक हूँ, मुझे किसी ने तख्लीक किया है, मैं ख़ुद नहीं बन पाया। मैं जिस कदर भी हूँ बेहतरीन हूँ, मेरे बस में नहीं था कि मैं ख़ुद को अच्छा बना पाता या बुरा बना पाता। बनाने वाला कोई और है, वो उसके कंट्रोल में है कि किसी को जिस तरीके का भी बना दे। इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ों पर अगर गौर करें, एक ही जगह में अगर 3 दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं, मिसाल के तौर पर खुबानी के दरख्त हम ले लेते हैं, एक ही तरह की मिट्टी में वो परवान चढ़े, बड़े हुए, जवान हुए, उसके बाद उनके ऊपर फूल आने लगे, फिर फल आए, लेकिन तीनों के फल मुख्तलिफ हैं। एक का फल मीठा है, दूसरे का खट्टा है, तीसरे का कड़वा है।
अब चूँकि इंसान की फितरत है कि वो मीठे को ज़्यादा पसंद करता है, लिहाजा जिसका फल मीठा होगा उसका रेट, उसके दाम भी ज़्यादा होंगे। हर कोई जब फल ख़रीदता है पहले वो चखता है कि ये कैसा है, इसका जायका कैसा है। चूँकि आम लोग मीठे को पसंद करते हैं, लिहाजा उसका रेट ज़्यादा होगा, खट्टे वाले का उसका कम होगा और कड़वे वाले का उससे कम होगा। हालांकि तीनों के फ़ायदे अलग अलग हैं। जो मीठा है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि जिनके अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, शुगर उनकी कम होती है, शुगर लेवल डाउन होता है। वो मीठा खाएंगे तो उनकी शुगर रेज होगी, बराबर होगी। इसी तरह जो फल खट्टा है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है, वो उसको पूरा करता है। और इसी तरह जो फल कड़वा है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी शुगर एकमुलेट हो चुकी है, शुगर का लेवल हाई हो चुका है, तो कड़वा उस शुगर को डाउन करता है। लिहाजा कुदरत ने कुछ भी बनाया है वो बेमिसाल बनाया है, लाजवाब बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन आम तौर पर इंसान को अच्छी चीज़ें वही लगती हैं जो उनकी तबीयत को पसंद हैं, चाहे उनकी इफादियत कितनी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। एक इंसान अगर शुगर का मरीज़ है तो अगर वो और मीठी चीज़ें खाएगा तो उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। अब चूँकि ज़ुबान उसकी जो है वो मीठे को पसंद करती है, इवन दिन के मीठा उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पहले ही जमा हो गया है। लेकिन कुदरत ने जो बनाया है ये बिल्कुल बैलेंस कर दिया है, हर एक चीज़ उसने बैलेंस कर दी है। इसमें गौर करने का मुकाम है। इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है, चाहे वो कोई भी इंसान है, कि वो अपने खालिक का शुक्रिया अदा करे, हमेशा करता रहे। ये नहीं कि एक बार कर दिया, क्योंकि हर घड़ी एक सांस आती है, एक जाती है, ये उसका अतिया है, ये उसकी मर्ज़ी से है कि जब वो चाहेगा इस सांस को सल्ब कर लेगा और इंसान बेहिस्सो हरकत हो जाएगा। लिहाजा हर घड़ी इंसान को उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इंसान को उसने ज़िंदा रखा है और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए उसने उसके इर्द गिर्द हर एक चीज़ मैसर कर दी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर एक इंसान को पता है कि वो इंसान के लिए या हर जानदार के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हवा, और उसमें भी ऑक्सीजन। उसके बगैर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। और वो कुदरत ने फैला दी कुर्राए अर्ज़ पर हर जगह, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। आप हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, जो ऊंची जगह, जो 9000 मीटर से बुलंदी पर जो इलाका जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि वहाँ पर दरख्त भी कम होंगे। और डाउन में अगर जितना आप आएंगे दरख्त ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। लेकिन हर जगह उसने हवा का ये खोल पूरा बना दिया है। इंसानियत या दुनिया, इस धरती पे हर एक ज़िंदा चीज़ के लिए हवा उसने रख दी। तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पैदा किया, फिर वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो इस धरती के अंदर उसने पैदा कर दी। गौर करना चाहिए, गौर के बगैर कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी का। गौर जिन्होंने किया है उन्होंने हासिल किया, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। अल्लाह का ज़िक्र करना और शुक्र करना, जब ज़िक्र और शुक्र करेंगे तो जो बंद पर्दे हैं, जो बंद दरवाज़े हैं इल्म के, वो खुलते जाएंगे और नई नई चीज़ों का इंकशाफ होता जाएगा। इंसान का दिमाग जो है, इसके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत रखी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन बात है इस्तेमाल करने की। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो कामयाब होते हैं, नहीं तो ज़िंदगी खाने पीने का, सोने का, आराम करने का नाम नहीं है। आराम के साथ साथ मेहनत और मशक्क़त भी ज़रूरी है। मेहनत और मशक्क़त इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। इंसान ने क्या पैदा किया, एक इंसान ने दूसरे के लिए क्या पैदा किया, उसके फ़ायदे के लिए मैंने अपने लिए और मेरे भाई के लिए क्या चीज़ तख्लीक की, क्या चीज़ें हमने एक दूसरे से सीखी, मैंने अपने उस्ताद से क्या सीखा, जो मैंने उस्ताद से सीखा क्या मैंने अपने स्टूडेंट को चीज़ बताई,
या कोई चीज़ मैंने अपने तौर पर अपने तजस्सुस या अपनी कोशिश से कोई चीज़ सीख कर उसको आगे भी फैलाया या अपने तक ही रखा, यही गौर करने का मकाम है। क्योंकि ज़िंदगी बतदरीज आगे बढ़ रही है। एक इंसान पैदा होता है, देखते 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 वो जवान और फिर वो इब्तदाई इंतहाई जो मराहल हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर वो मोदम हो जाता है, इस दुनिया से गायब हो जाता है। एक दस्तूर है, ये सिलसिला चलता आ रहा है और बहुत तेज़ी से चलता आ रहा है। अल्लाह की तख्लीक़ात के ऊपर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ने आसमान को बनाया और उसको मुज़य्यन कर दिया चाँद तारों सितारों से, और ये सभी चीज़ें इंसान के फ़ायदे की चीज़ें हैं। ये सूरज है, इंसान को गर्मी देता है, रोशनी देता है, इसके साथ साथ इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसी से ही हमारे फसल तैयार होती हैं, हमारी फसलें तैयार होती हैं, फल तैयार होते हैं, सब्जियां तैयार होती हैं। हर चीज़ को कैल्शियम मिलता है। जो इंसान बाहर धूप में काम करने वाले हैं उनके जिस्म में कैल्शियम की वाफिर मिकदार होती है, उनको कैल्शियम की कमी नहीं होती। और भी बहुत सारे विटामिन हैं सूरज में जो बयान से भी बालातर हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। सूरज के जितने फ़ायदे हैं सब इंसान अभी तक मालूम नहीं कर सका, क्योंकि कायनात में मौजूद हर एक चीज़ जो है उसको इंसान डिस्कवर नहीं कर पाया। 1% भी अभी तक नहीं, क्योंकि कायनात इन्फिनिट है और इसका बनाने वाला जो खालिक है उसकी ताकत, उसकी वुसअत, उसकी क़ुव्वत भी इन्फिनिट है, जो कि बयान से अनस्पीकेबल है। कोई भी उसको अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता। ज़ुबान को इतना यारा नहीं, ज़ुबान को इतनी ताकत नहीं। हाँ, जितना हो सके उस रब ताला, उस रब कायनात, उस मालिक का ज़िक्र व शुक्र करना चाहिए, और उसकी जो तख्लीक़ात हैं, उसकी कायनात में बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जहाँ तक इंसान को मुमकिन हो सके उनकी खोज करके उनकी अफादियत के बारे में मालूम करना चाहिए, ताकि वो फ़ायदेमंद हो सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बयान में जिस कदर भी गलतियाँ हुई हैं वो मुझे माफ़ फरमाए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। इस ज़ुबान से बोलते वक़्त बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। हमेशा अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि वो मेरी और तमाम अल्लाह को मानने वालों की गलतियों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।